जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। पहला ही कार्ड है द ट्रूथ। तो ये जो पर्सन है वो आपको कोई सच्चाई बताने के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई भी सच्चाई हो सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है जो शायद इन्होंने काफ़ी वक्त से आपसे छुपाई है। उनके जज्बात भी हो सकते हैं, या फिर उनका कोई डिसीजन भी हो सकता है, या फिर ऐसी कोई बात जो उन्होंने आपको कहना सही नहीं समझा था उस वक्त, लेकिन अब उन्हें लगता है कि वो बात आपको बता देनी चाहिए। उस सच्चाई के बारे में सोच रहे हैं, शायद आपको ये वो सच्चाई बता देंगे। नेक्स्ट है नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ उनके सामने ये सच आपके सामने रखने से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह भी हुई हो सकती है कुछ लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये आपको बताना चाहते कि जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। और वो क्या है ये बताने के अलावा अब इनके सामने शायद कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है एंडिंग्स। तो अगर कुछ लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या फिर बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो वो इस झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं। यानी कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी गलतफहमियां हैं, उनको ये मिटा देना चाहते, उन बातों को ये ख़त्म करना चाहते कि बस हुआ, अब इससे ज़्यादा और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते इस तरह की एनर्जी। नेक्स्ट है विरोध, रेजिस्टेंस। तो हो सकता है आप उनकी बातें सुन के लेने को तैयार नहीं हैं, और शायद इन्हें घर से भी ऐसा कुछ माहौल मिल रहा है कि घर वाले भी शायद इनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप भी शायद इनका साथ नहीं दे रहे और इनके घर वाले भी नहीं दे रहे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद इन्होंने बहुत कुछ आपसे या अपने घर वालों से छुपा के रखा है, और वही शायद सच आपके सामने रखने के बारे में ये सोच रहे हैं। फिर है अनिच्छा। तो दिल से तो ये नहीं चाहते या नहीं सोच रहे हैं ऐसे इस तरह से कुछ बताने के बारे में, लेकिन अब उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ये सच जान के आपको थोड़ी सी तकलीफ भी हो सकती है। ऐसा कोई सच हो सकता है जो इन्होंने बताया नहीं है। नेक्स्ट है थेफ्ट, चोरी होना। तो कुछ बातें हो सकती हैं रिगार्डिंग चोरी। अब सीरियसली किसी का कुछ सामान वगैरह तो चोरी नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि जैसे आपने में भी कोई गिफ्ट दिया था इस पर्सन को, और वो गिफ्ट अब इन्हें मिल नहीं रहा है, और शायद आपके सामने वो सच रखना ज़रूरी है कि मुझे वो गिफ्ट मिल नहीं रहा। हो सकता है उनके घर वाले अगर आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है, तो उन घर वालों ने उस गिफ्ट को कहीं पे छुपा दिया है या फिर कहीं पे गायब कर दिया है, और इस बात का एहसास इस पर्सन को हो चुका है कि वो गिफ्ट नहीं मिल रहा। शायद वो बहुत स्पेशल गिफ्ट था, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो इनके लिए सच में मायने रखती है, और वो चीज़ इन्हें नहीं मिल रही है रिगार्डिंग आप दोनों के रिश्ते को लेके। तो हो सकता है ऐसी कुछ बात वो आपको बता देना चाहते हैं। अगर आपने सीक्रेटली कुछ इस पर्सन को गिफ्ट दिया था, तो मे बी वो गिफ्ट कोई लव लेटर भी हो सकता है, या फिर उनके फ़ोन के कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट है ब्रेकडाउन, भंग। तो शायद उनका जो भरोसा था वो अपने घर वालों के ऊपर सा थोड़ा सा ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि वो टूट रहा है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका भरोसा
इस पर्सन के ऊपर से टूट रहा है और जो ये नहीं चाहते, और शायद इसीलिए ये आपको सच्चाई बता देना चाहते कि जैसा तुम समझ रहे हो या समझ रही हो बात वैसी नहीं है। और वो बात क्या है ये तो उन्हें ही पता, लेकिन शायद आपके सामने अब वो सच रखने के अलावा उनके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हालात में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, या फिर किसी घर वाले ने या फिर घर के किसी ऐसे पर्सन ने जो आप दोनों के इस रिश्ते को आगे बढ़ने के बारे में पॉजिटिवली नहीं सोचता, कुछ नेगेटिव इंटरफेरेंस किया है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस तरह से आज सोच रहे हैं। अब देखते हैं और हमें टैरो क्या बताता है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप दोनों के बीच में शायद किसी ने इंटरफेरेंस किया है। ये डेविल का कार्ड है। जैसे डेविल इस दोनों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, इसको आइसक्रीम दे रहा है, इस बच्चे को पैसे वगैरह दे रहा है और इन दोनों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही कोई डेविलिश एनर्जी है जो निगेटिविटी से आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रही है। हो सकता है ऊपरी तौर पे ये दिखा रहे हैं कि आप दोनों को साथ देख के इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन पीठ पीछे ऐसा सच्चाई से भरा उनका दिल नहीं है। उनके दिल में कुछ अलग ही बात है आप दोनों को सेपरेट करने के बारे में, जिसकी वजह से ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं या कर रही है, और उसी पर्सन के बारे में ये सोच रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो, या फिर उन्हें पता चल गया है कि कौन है वो पर्सन। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो राइट नाउ ये क्लियरली आपको बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स पढ़े हैं, तो इस पर्सन ने हो सकता है काफ़ी सारी बातों के बारे में सोचा, गौर किया, जो जो हुआ था वो इंसिडेंट्स दोबारा याद किया, और जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है, और वही क्लैरिटी शायद ही आपके सामने रखने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है, यानी कि हो सकता है काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो जैसे यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे भी दोनों जो पेंटिकल है वो एक दूसरे से दूर है, और ये पर्सन सच्चे दिल से चाहता है कि एज सुन एज पॉसिबल ये दोनों पेंटिकल एक साथ आ जाए, यानी कि आप दोनों के साथ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब तक आपका साथ उन्हें नहीं मिलेगा ये तब तक अपनी ज़िंदगी में बैलेंस फील नहीं करेंगे। तो कब आएगा वो बैलेंस, इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है डेथ। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी डोरी है और ये पर्सन उस डोरी को काटने के बारे में सोच रहा है, वैसे ही उन्हें लगता है कि ये जो नाजुक रिश्ता है आप दोनों के बीच में, जिसे हम प्यार कहते हैं, जो दिल से दिल का एक कनेक्शन होता है, उस रिश्ते को तोड़ने की शायद कोई कोशिश कर रहे हैं। जैसे डेथ में जो पर्सन होता है उसका चेहरा हम ठीक से नहीं देख पाते, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि वो पर्सन अच्छा नहीं है। तो वैसे ही ये पर्सन शायद एक एंडिंग करना चाहता है। जैसे यहाँ पे ये डोरी तोड़ के वो इस बात को ख़त्म करना चाहता है, वैसे ही शायद आपके पर्सन को पता चला है कि कोई तो है विरोध में, यानी कि कोई तो है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, और उस पर्सन के बारे में शायद ही आपको बता देना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अपने दिल की ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी जो विशेष है वो पूरी होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि अगर आपके साथ उन्हें 10 ऑफ कप की एनर्जी में जाना है तो सिर्फ एक ही कप की कमी है, तो वो कप कब मिलेगा इसके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्परर। जैसे एम्परर का कार्ड होता है, बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसे यहाँ सामने पे कुछ प्लान है और उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। इनको अच्छी तरह से पता है कि जो रास्ता है वो काफ़ी मुश्किलों भरा हो सकता है। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ पहाड़ियाँ, चट्टानें वगैरह दिखाई दे रही है, तो यहाँ से घोड़ा भी ले जाए तो भी रास्ता आसान नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ प्लान करना पड़ेगा ताकि ये जो सफ़र है वो अच्छी तरह से कवर हो, और एज सुन एज पॉसिबल वो सफ़र अंजाम तक ले जाने में इस पर्सन को एक जीत हासिल हो। तो उस जीत के बारे में सोच रहे, कुछ तो प्लान है उसके बारे में सोच रहे। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस।
ये पर्सन दिल के बहुत अच्छे हैं और उन्हें लगता है कि आप भी खुश रहे और इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी खुश रहे, तो सबका ख्याल रखने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद घर वालों को भी थोड़ा और अटेंशन देना चाहिए, वैसे ही आपको भी थोड़ा और अटेंशन देना चाहिए। और ये सब क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन्हें आपका ख्याल रखने में खुशी मिलती है, वैसे ही अपने घर वालों का जब ये ख्याल रखते हैं या रखती है तो भी खुशी मिलती है। तो अपनी खुशी से ज़्यादा ये आपकी खुशी और घर वालों की खुशी के बारे में सोच रहे हैं। शायद इसीलिए ये सच्चाई जो कुछ भी उन्हें पता चली है वो बताना चाहते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में किसी ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किए हैं तो उस बात को हटा के आपको सच बोलना चाहते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।